बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, 76 साल में पाकिस्तान के अदारों ने, निगरान हुकूमत ने वो मिसाल बना दी जो दुनिया में कहीं नहीं था। गुज़श्ता रोज तमाम सियासी जमातों ने अपने कैंडिडेट ऐलान कर दिया और सबके पास निशानात थे मां सवाए तरीके इंसाफ ने। सुप्रीम कोर्ट 8 से 10 घंटे या 6 घंटे तक लंबी चौड़ी आर्गुमेंट की। फायदा साहब ने वो सवालात किए जो कभी सोचे ना थे, और अमूमन ऐसे ऐसे सवालात किए, लेकिन फिर भी फैसला नहीं दिया। आज 10 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, एंड पे मैं फिर कुछ सवालात रखूंगा। अदालतों के फैसले खत्म ही होते हैं, उसे मानना चाहिए, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन जुल्म कितना बढ़ाओगे? नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि आज तक तारीख में इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल के बाद किसी पार्टी से उसका निशान नहीं लिया, उसका सिंबल नहीं लिया, नाम नहीं लिया। क्या? लेकिन इस दफा ना सिर्फ तरीके इंसाफ के खिलाफ तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, गिरफ्तारियां की गई, बल्कि एक सियासी हक इलेक्शन शेड्यूल के बाद जिस इलेक्शन कमीशन नताइज पर इंट्रा पार्टी तरीके इंसाफ के पीटीआई के इलेक्शन पे बैठा रहा, 3 महीने बाद उसे कहा 20 दिन में कराओ। 20 दिन में कराने की बजाय उन्होंने जल्द अज जल्द करा दिए और उसके नताइज दे दिए। और हमारी इतलात के मुताबिक 170 से जितनी भी जमातें हैं, सबके नताइज इससे हैं। और जिस तरह कीड़े निकालने के लिए छानबीन पीटीआई की गई, ये वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है जो खुद मुतनाजा है, जो पूरे मुल्क में एक साफ इलेक्शन नहीं आज तक करा सका, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब और केपी का इलेक्शन नहीं करा सके 90 दिन में, जो खुद वफाकी हुकूमत में 90 दिन के नहीं करा सके। उसने तरीके इंसाफ के जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया था, उनमें बैरिस्टर गोहर, इत्तेजाज एहसन, अली जफर, बाबर अवान, लतीफ खोसा और सैकड़ों वकला से मुशावरत करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, उसे ही मुस्तरद कर दिया और बल्ले का निशान ले लिया। ना सिर्फ उसका जुल्म यहां रुका, तो उन्होंने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने फिर बल्ले का निशान वापस कर दिया। इलेक्शन कमीशन इतना जाती इस केस को ले गया कि वो इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट गया और वहां से कैंसिल कराया। फिर डीपी बैठी डबल बेंच, उन्होंने कहा किस कानून के तहत लिया है, और वो निशान वापस कर दिया। लेकिन 2 दिन पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म अदूली तौहीन अदालत करके भी गुज़श्ता रोज उसने इंतखाबात के निशानात की फहरिस्त निकाल दी, बल्ले का निशान ही नहीं था। लेकिन कुछ मैं सवाल जरूर करूंगा कि ये किस होते लिए किस लिए है। लेकिन हैरत वाली बात है कि जिस किस्म के गुज़श्ता रोज सवालात किए गए, इससे तो नया पाकिस्तान बन सकता था। ये तो कोई आईनी मसला नहीं था, ये कोई नई कानून साजी नहीं हो रही थी, 2/3 मेजोरिटी से होती है। और इलेक्शन कमीशन ने महंगा तरीन मखदूम अहमद महमूद वकील करा लिया, और तो और जिसको 13 साल पहले जमात से निकाल दिया, उसके वकील को भी सुना। क्या ये मुमकिन है? जिसने पीपल्स पार्टी बनाई और आज वो जाके जिसे पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया, और बेशुमार लोग निकले हैं, नून लीग से भी निकले हैं, पीटीआई से भी निकले हैं, कि उसका बंदा पार्टी जिसे अपना कारकुन नहीं मानती, जो पार्टी के खिलाफ 13 साल से जहर उगल रहा है, जहर उगल रहा है, तरीके इंसाफ के खिलाफ अकबर असबाग जहर उगल रहा है, वो जाके पार्टी इलेक्शन उसे सुने, वो कहे जी मैं बानी हूं। भाई बानी क्या है? तुम क्या बानी हो? तुम तो बानी थे नहीं। 1995 या 96 में पहली प्रेस मैं सुनी, आपका तो वजूद ही नहीं था। पार्टी नहीं मानी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहा है, इलेक्शन कमीशन में पार्टी बना है। ऐसी अंधेर नगरी, ऐसा जुल्म, ऐसा सितम। क्या मजा तो तब है
कि आज सुप्रीम कोर्ट जितने भी 173 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमातों के सबकी तफसीलात बनाए, इसमें से 5% भी नहीं मिलेगी और साफ चला आ जाएगा कि ये बाइस्ड है। वाकयाती हकायत के बिना पीटीआई को इस तल हकीकत को तस्लीम कर लेना है कि बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ही नहीं, शायद नून लीग या वो लंदन प्लान भी इसके पीछे साजिश है। सारी जमातें इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और आज अपने तमाम कैंडिडेट का पीटीआई ने ऐलान कर दिया, लेकिन उसमें बल्ले का निशान ही नहीं आज तक पीटीआई के पास। मुख्तलिफ निशानों से लड़ेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला करती है ये तो मुझे नहीं पता। यहां तक के उन्होंने कहा जनाब जहां हमने इलेक्शन कराए थे जब हमारे पास पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो रहा था, 80% क्यादत मुकदमात में गिरफ्तार थी, इमरान खान जेल में था, सेक्रेटरी जनरल जेल में थे, किसी को पार्टी छुड़वाई जा रही थी, असद उमर को पार्टी छुड़वाई गई। ऐसे में पूरे मुल्क में क्रैकडाउन होता था, जहां 3 लोग तरीके इंसाफ के इकट्ठे होते थे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, उसकी वजह हजारों मुकदमात है। तो बड़ी मुश्किल से हमने पेशावर में कराया। अब सवाल किया गया पेशावर में ही क्यों कराया? कमाल है भाई, लाहौर कराते तो आपने कहना था लाहौर में क्यों कराया, क्योंकि लाहौर में तो जिस तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा किसी भी दुश्मन मुल्क में नहीं किया जाता। वो भाई उन्होंने गिरफ्तारियों से भी बचना था, इलेक्शन आइन के मुताबिक भी करवाना था, उसकी एविडेंस भी बनानी थी और बल्ले का निशान भी लेना था। बचते बचते पुल सरात अबूर करते हुए निशान कराया। लेकिन अफसोस के सुप्रीम कोर्ट ने आज फौरी तौर पर, जब उन्हें पता है कि आज कागजात लेने की गुज़श्ता रोज आखिरी तारीख है, लेकिन निशान नहीं दिया। कहते हैं कल हो फिर देखेंगे। वो क्या फैसला करते हैं मानेगी तो पूरी दुनिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही आखिरी हुक्म है। नादरीन, अगर ऐसा होता जाता है तो इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तक नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। के बताएं 2 दिन से आपको उन्होंने इस्लाम पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है कि आप बल्ले का निशान शामिल करें, वेबसाइट पर लगाए, ये भी सवाल नहीं किया गया। और उसकी देदा दलेरी देखो, कौन सी कूवतें उसके पीछे हैं इलेक्शन कमीशन की। सुप्रीम पेशावर हाईकोर्ट का बेंच कहता है अभी वेबसाइट पे लगाओ, उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन केस शुरू होते ही गुज़श्ता रोज ऐसा लग रहा था कि यह फैसला आज नहीं होगा। एक तरफ सारी जमातें इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, अपने कैंडिडेट जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन के विड्रॉल से पहले भी किसी एक बड़ी तरीन सियासी पार्टी को पता ही नहीं उसका निशान क्या है, इसकी बड़ी सितम जरीफी क्या होगी। कई घंटों की समाअत के बाद, लातादाद घंटों की समाअत के मुताबिक तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला, बल्कि ऐसे ऐसे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने सवालात किए कि जो इलेक्शन कमीशन का वकील भी नहीं कर सका। यही जज की निशानी होती है। अच्छे जज केस पढ़ के आते हैं, अच्छी तरह समझ के आते हैं। हामिद खान ने बहुत से दलाइल दिए, बहुत आर्गूमेंट की, लेकिन आज गुज़श्ता रोज तक मुतमिन नहीं हुआ। कभी कहा गया पीर को ले जाए, कभी कहा गया कल ले जाए, लेकिन नून लीग जश्न मनाती रही कि बल्ले का निशान है। क्या अगर आज सुप्रीम कोर्ट से एक ही गुजारिश है, अगर वो खैर हमारा हो तो भी लोग नहीं सुन सकते ना, तमाम जमातों का रिकॉर्ड ले आए इलेक्शन कमीशन। उनसे पूछा भी गया कि बाकी जमातों का ऐसा इलेक्शन करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस बात को पकड़ के आप उन्हें ना उसी वक्त पाबंद कर सकते थे, अभी निशान अलॉट करो घंटे के अंदर। लेकिन मौके पर टाइम दिया जा रहा। 20 महीने से इंसाफ में ताखीर जुल्म का अक्कासी होती है, जुल्म बन जाता है। ये होता आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कौन कर रहा है, मैं किसी एक का नाम नहीं लगा रहा, लेकिन नाज़रीन बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन पे मुतनाज़ा या धांधली का इल्जाम लगता है। इस इलेक्शन के लिए 20 महीने पहले ही धांधली और क्रैकडाउन जैसे वाकयात शुरू हो गए। क्या इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून को भी बुलाएगा कि अपना इलेक्शन नतायज लाओ? उसकी तो एक प्रेस रिलीज आई थी, फलां 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 बंदा बिला मुकाबला हो गया।
जब नाजरीन किसी का मुकाबला बिला मुकाबला ही नहीं हुआ, वो बंदा जो 13 साल से तरीके इंसाफ को बबरवान बोल रहा था, उसको आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा, किसी एक साहब को उन्होंने फरमाया, ओ भाई तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जमात कह रही है हमारा बंदा नहीं है, जमात के खिलाफ तुम बोल रहे हो, अदालतों में जा रहे हो, टीवी शो में जा रहे हो, और फिर उसी पार्टी का टिकट लेना चाह रहे हो। ये कभी हुआ आज तक कि मुस्लिम लीग नून किसी ने 20 साल पहले छोड़ दी हो? वो कहे कि नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ जनेजो लीग तो हमने बनाई थी, तू सदर नहीं, शहबाज शरीफ सदर कैसे बन गया? नाज़रीन ये सवाल आता है, पुलिस कहा जाता है, वो अहम सवाल। क्या चीफ जस्टिस तमाम 170 अदालतों को मंगाएंगे अगर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो? क्या वो इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि आप हर फैसला ही फॉरेन फंडिंग हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ क्यों कार्रवाई करते हैं? जबकि नून लीग भी कहती रही है कि सिलेक्टर है। सिलेक्टर का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, वो धांधली करता है, वो खुद इल्जाम लगाते रहे। क्या पुलिस हमारी मुहाफिज है? उसने मेरी जानो माल की बात करनी है। क्या पुलिस इस काम के लिए कि सिर्फ एक सियासी जमात के रहनुमाओं, लीडरों को, कारकुनों को गिरफ्तार करें और इबरतनाक सजाएं दें, तशद्दुद करें, जुल्म करें? क्या एसीडीसी इसलिए है कि अवाम की तमाम महकमों में बेहतरी के लिए इकदाम करने की बजाय किसी एक लीडर के कागजात छीने? क्या निगरान हुकूमत इसलिए होती है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने की बजाय इलेक्शन से ताहीर के हरबे इस्तेमाल किए जाए, इलेक्शन में डिले कराया जाए? दूसरा, गुज़श्ता रोज फिर एक सुप्रीम कोर्ट में करारदाद पेश कर दीजिए कि 3 महीने इलेक्शन ताखीर से किए जाए। अगर आपने आइन को नहीं मानना जो 1973 में बना था, तो उसे खत्म कर दें। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में आप किसी जमात को इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाह रहे, तो आप ऐलान कर दें कि हमने नहीं लड़ने देना, या सीधा ही नवाज शरीफ को, अगर कोई ऐसी आईन नहीं है या कोई भी आप समझते हैं, बना दें वजीर आजम। क्यों मुल्क का अरबों रुपए इलेक्शन पे ज़ाया करना है? नाज़रीन देखते हैं कि तरीके इंसाफ ने निशान तो कर दिया, और बड़ी निशानी नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी की, जालमाना कार्रवाई की ब्यूरोक्रेसी ने तरीके इंसाफ के 95% कागजात रिजेक्ट कर दिए थे। उसमें से तकरीबन 93-94% इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली। इससे तो कंफर्म हो गया डीआरओ और एआरओ बायस्ड है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्या जिसको कोई अगवा किया जा रहा है उन्हें कोई पकड़ेगा? क्या जिस तरह 20 महीने से हो रहा है, क्या आइंदा जो 26 दिन भी अवाम जुल्म सितम का शिकार रहेगी? क्या सिर्फ एक सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन रहेगा और बाकी सब कुछ इलेक्शन लड़ने दिए जाए? ऐसे धांधली ज़्यादा मुबैना तौर पर अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं तो उससे ना कराना बेहतर है। इस मुल्क की में रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। कायदे आज़म ने आला अफसरान से 1948 में कहा था, आप किसी भी हुक्मरान के जाती गुलाम नहीं है, कोई भी गलत काम करे आप इनकार कर दो, आप आइन और कानून के मुताबिक। क्या जो मुकदमात हुए झूठे नहीं है? मेरा सवाल आपसे है। क्या उनको रिलीफ टाइम पे नहीं मिल रहा? क्या नवाज शरीफ जो 50 रुपए के एफिडेविट पे गया था, 4 साल बाद वो सजा याफ्ता भी थे, मुजरम थे, अब वो यकीनन मुलजम नहीं, मुजरम नहीं है, मुलजम भी नहीं है, केस खत्म हो गया। क्या उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि आप 4 साल तक अदालतों में क्यों नहीं आए? आपका तो टाइम बाट हो चुका है, आप तो इश्तिहारी थे। क्या किसी और जमात को पूछा? और मुस्लिम लीग नून के दो, एक तरफ नैब अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ केस सुन रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायदीन के मुकदमा खत्म कर रहा है। बहरहाल फरीस्त उन्होंने जारी कर दी, बल्ला मिलता नहीं मिलता। अगर बल्ला ना मिला तो यकीनन जमहूरियत पर शब्बे खून होगा, और ये आज जुल्म तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है तो कल को पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा या कोई भी नापसंदीदा हुआ तो उसके खिलाफ होगा। याद रख लें, एक जगह की नाइंसाफी हर जगह इंसाफ के लिए खतरनाक साबित होती है। इस खतरे से बचना होगा, रूल ऑफ लॉ लाना होगा, जुल्म के बाजार को बंद करना होगा, इंसाफ का दरवाज़ा खोलना होगा हर खासों आम के लिए, वरना वक्त तो अपना फैसला करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।